नमस्कार साथियों, मैं रामू राम आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय पर आपको कुछ राजस्थान के इतिहास से संबंधित टॉपिक पर आज अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के इतिहास के क्रम ही सबसे पहले हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तव में एकीकरण किसका एकीकरण, क्या एकीकरण? एक दिमाग के अंदर प्रश्न आता है। एकीकरण का मतलब होता है एक होना, एक करना। तो राजस्थान में क्या एक हुआ, क्या करना? वर्तमान का जो राजस्थान है, आज का जो मौजूदा राजस्थान है, इस राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? इस राजस्थान में पहले क्या थे? जब राजस्थान बना उससे पहले इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? तो राजस्थान के बनने से पहले जो यहाँ की व्यवस्थाएं, संस्थाएं, प्रशासन चलती थी, वो किस प्रकार से वर्तमान राजस्थान में बदला, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता ने शासन किया था और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत स्वतंत्र एक का एक नहीं होता। भारत की स्वतंत्रता का भी एक लंबा इतिहास है। इसी भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के क्रम के अंदर ही भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी एक योजना के तहत भारत को आज़ाद किया था। इसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहते हैं या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जून 1947 को बना था। 4 जून 1947 को बना था। इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 4 जून योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उस समय का ब्रिटिश भारत मुख्यतः 3 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। एक थे ब्रिटिश राज्य अर्थात ब्रिटिश भारतीय राज्य, उसमें लगभग 11 ब्रिटिश भारतीय राज्य थे। और इसके अलावा रियासतें, उसमें भारत में लगभग 562 रियासतें थी। और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इन 11 ब्रिटिश प्रांतों, 4 केंद्र शासित प्रांतों और 562 देशी रियासतों में से राजस्थान के वर्तमान भूभाग में क्या थे, इसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। इसका एकीकरण के बारे में। तो माउंटबेटन योजना के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारतीय राज्यों को स्वतंत्र करेगा और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वतंत्र करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से ब्रिटिश सरकार वहाँ पर ही शासन कर रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि वो केवल ब्रिटिश भारतीय राज्यों प्रदेशों को ही स्वतंत्र करेगा। बाकी के जो देशी रियासतें हैं, इन देशी रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो करे, वो उनकी इच्छा। तो माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश भारत 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो पाकिस्तान के रूप में, एक हिंदुस्तान के रूप में। अब पाकिस्तान भी 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान जो 1972 में जाकर के बांग्लादेश में था, और पश्चिम पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है, और इसके अलावा हिंदुस्तान जिसमें ब्रिटिश भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश थे। लेकिन जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों को कहा गया कि देशी रियासतों के शासक प्रशासक अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो करे, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले, वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से। इसी समस्या के निराकरण के लिए उसी समय भारतीय स्वतंत्रता से पहले लगभग 5 जुलाई 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता से ठीक पहले 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इस रियासती विभाग का मुख्य कार्य था जो ब्रिटिश भारत के अंदर स्थित रियासतें हैं, इन रियासतों की समस्या का समाधान करना। इसके लिए एक रियासती विभाग बनाया गया था। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव थे KVP मेनन। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो रियासतें भारत में अपना विलय चाहती हैं वे भारतीय विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर, जो रियासतें भारत में अपना विलय चाहती हैं वो वहाँ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें, और हस्ताक्षर के उपरांत रियासती विभाग के रक्षा संचार और विदेशी मामले तो भारत सरकार के अधीन हो गए, और शेष सभी मामलों में रियासत स्वतंत्र हो गई। केवल 3 मामला बदल, रक्षा संबंधी, संचार संबंधी और विदेशी मामले, इनके लिए उन्हें भारत सरकार के अधीन रहना होगा। बाकी सब में वो अपने स्थिति के अनुसार स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा। इस रियासती विभाग ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत, जिसमें क्या था, जो रियासत भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वे मिल सकती हैं, तथा जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाकर रखना चाहती हैं वे रख सकती है। और इसी के तहत इन रियासतों का आगे का भविष्य निर्धारित हुआ था। और इस रियासतों के क्रम के अंदर कालांतर में इन रियासतों का भारत में या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रूप से रहना प्रारंभ हो गया। लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय हो गया था। 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इसके बारे में आगे जाकर के कुछ विशेष कानूनों के तहत, विशेष कार्रवाई के तहत भारत में विलय किया गया था। बाकी सभी रियासतें एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, निश्चित समझाइश के तहत उसका भारत में विलय हो गया था। और इन रियासतों को ये नियमों के तहत स्पष्ट कर दिया गया है, जो चाहता है वो अपने स्वतंत्र इकाई बनाकर रख सकता है, जो चाहते हैं कुछ रियासत मिलकर अपने स्वतंत्र रख सकती है, कोई रियासत चाहे तो किसी राज्य के अंदर मिल सकती है। इस तरह से इन रियासतों का अलग अलग राज्यों के अंदर विलय हो गया था, अलग अलग राज्यों के अंदर विलय हो गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम जो रियासतों का भारत में विलय था, उसमें राजस्थान में जो रियासतें थी उनमें से सबसे पहले रियासत पर हस्ताक्षर करने वाले थे वो थे बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम भारत में रहेंगे। इन रियासतों में से बीकानेर रियासत ने स्पष्ट रूप से सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, उसको शासक शार्दुल सिंह ने, हम भारत में मिलेंगे। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले थे वो थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को भारत आज़ाद था उससे पहले लगभग सभी रियासतों ने विलय पत्र हस्ताक्षर कर दिए, केवल 3 के अलावा। तो राजस्थान में जो रियासतें थी उनमें सबसे पहले बीकानेर रियासत ने विलय पत्र हस्ताक्षर किए, और सबसे अंत में धौलपुर के उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। और इन रियासतों के विलय पत्र हस्ताक्षर कराने के क्रम में ही बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ, मैं मेरे मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ।
और मारवाड़ यानी जो वर्तमान जोधपुर है इसका पुराना नाम था मारवाड़। मारवाड़ के शासक महाराजा हनन सिंह ने अपनी रियासत को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के साथ मिलकर के पाक में मिलना चाहते थे। मारवाड़ के युवा पत्रकार सोमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र रियासत के माध्यम से इस योजना का खुलासा किया था और फिर किसी तरह से माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुमान सिंह जी के साथ समझौता कर करके इस मारवाड़ रियासत जोधपुर रियासत को भारत के विलय पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से पहले ही 3 रियासतों के अलग सभी रियासतों ने भारतीय रियासती विभाग के अधीन भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत में विलय पर हस्ताक्षर के पश्चात भारत में कई प्रांतों का उदय हुआ था, कई प्रांतों का निर्माण हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता बाद भारतीय राज्य को 3 श्रेणियों में रखा गया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राज्य को 3 श्रेणी में बांटा गया था। श्रेणी ए वह राज्य या रियासत जो प्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में थे, जो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित थी, उन्हें श्रेणी ए के अंदर रखा गया था। इसके अंदर थे मद्रास, मुंबई, बिहार और यहाँ राज्यपाल का पद सर्वोपरि होता था, जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का अधीन थे। और बी श्रेणी के राज्य वह राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी रियासतों के एकीकरण से बनाए गए थे। वह राज्य जो स्वतंत्र पश्चात जो भारत के अंदर रियासतें विलय हुई थी, उन रियासतों के विलय के उपरांत बनाए गए थे। इसमें मुख्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ के संवैधानिक प्रमुख को राज प्रमुख का पद दिया गया था। और फिर तीसरी श्रेणी के ये वह छोटे छोटे प्रांत या राज्य थे जिन्हें चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता, जैसे अजमेर, दिल्ली और यहाँ के संवैधानिक प्रमुख को कमिश्नर रूप दिया गया था। जो वर्तमान का राज्य है राजस्थान, इस राजस्थान के वर्तमान भूभाग में स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। कितने? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब 1 केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा, और 3 ठिकाने थे, वो ठिकाने थे कुशलगढ़ जो वर्तमान में बांसवाड़ा में स्थित है, नीमराणा जो अलवर में स्थित है, और लावा जो एकीकरण के समय तो जयपुर रियासत में था, लेकिन वर्तमान में यह टोंक में स्थित है। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में ठिकाने के अलावा 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी। ये 19 रियासतें निम्न थी: अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, सिरोही और टोंक। इस प्रकार वर्तमान के राजस्थान का निर्माण इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ, इनसे मिलकर बना हुआ है। तो हम राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत इन रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों से किस प्रकार राजस्थान का निर्माण हुआ, कितने चरणों में हुआ, किसने किया, किस चरण में क्या क्या स्थिति थी, सबसे पहले कौन मिले थे, सबसे बाद में कौन मिले थे, इसके लिए सम्मेलन कहाँ हुए थे, इसी क्रम में जो जो परिवर्तन हुआ और जो समय लगा, उसके बारे में ही हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़े। यह राजस्थान का एकीकरण लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण होता। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण होता। यह राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था।
यह राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ और 1 नवंबर 1956 को समाप्त। इस प्रकार इसका कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। तो आगे की क्लासों में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।